अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन आदम निकाह बरकतन ऐसरहु मऊनतन, कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो, मशक्क़त कम हो। लेकिन हमारे मुआशरे की बदकिस्मती देखिए कि हम आसानी को छोड़कर, सहूलतों को छोड़कर परेशानी, दुश्वारी और मशक्क़तों की तरफ जाते हैं। निकाह आसान है लेकिन हमने उसको इतना दुश्वार कर दिया कि निकाह करने वाले बाप को साल हा साल सोचना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों की शादी किस तरीके से करूँगा। निकाह जैसी मुबारक सुन्नत को भी हमने बिदआत और रसूमात के साथ खलत मलत कर दिया है। कहीं ये रस्म हो रही है, कहीं वो रस्म हो रही है, हल्दी की रस्में हो रही हैं, हल्दी के खाने हो रहे हैं, मेहंदी की रस्म हो रही है, मेहंदी के खाने हो रहे हैं, इसी तरीके से बारात के खाने हो रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाने के जो निकाह चंद हज़ारों में हो सकता था वही निकाह जो है लाखों तक पहुंच जाता है। एक गरीब बाप सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं अपने बच्चों की शादी करूं तो किस तरीके से करूं। आखिरकार पैसा और रकम ना होने की वजह से उन बच्चों की शादी में ताखीर होती जाती है और वो बच्चे और बच्चियां गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। इसका वबाल मुआशरे पर भी आएगा। अल्लाह के लिए इन रसूमात से हम परहेज़ करें, इन रस्म व रिवाज से हम बचें, इन बिदआत और इन खुराफात से हम निकाह के मौक़ों पर बचें और बआसानी सहूलत के साथ मस्जिद में चंद लोगों को बुलाकर हम निकाह जो है अपने बच्चों और बच्चियों का करवाएं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरे मुआशरे से ये रस्म व रिवाज ख़त्म हो जाए, नहीं, कतान ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हर शख्स को अपने ज़ाती तौर पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हर शख्स अपने तौर पर ये फ़िक्र कर ले कि मैं अपने घर में जब भी कोई निकाह होगा तो मैं आसानी के साथ में करूँगा और बिल्कुल सादगी के साथ में करूँगा और इस लानत से जो जहेज़ की लानत है और बिदआत व रसूमात की लानत है इनसे परहेज़ करूँगा। अपने ज़ाती तौर पर हर शख्स ये फ़िक्र करे तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे हमारे मुआशरे से ये बिदआत, ये रसूमात और ये खुराफात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।